नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवी मुंबई और पनवेल की जो डेवलपमेंट है काफ़ी फास्ट पेस पे चल रही है और इसी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है ना वो आसमान को छू रहे हैं। एक रेफरेंस के लिए अगर आपको मैं बता दूँ, कुछ सालों पहले यानी 1 साल पहले का अगर मैं रेफरेंस ले लूँ तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत जो पुष्पक नगर है और उसके अराउंड वाला एरिया है वो 3,500 से 4,000 बेस रेट पे हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में उसी की प्राइस बन चुकी है 5,500 से 6,000 रुपये और मैं टावर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और एयरपोर्ट कंप्लीशन पे आ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट इस लोकेशन में बढ़ता जा रहा है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ एक प्रॉपर्टी शेयर करने वाला हूँ। उस प्रॉपर्टी का जो डिटेल है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है इन पनवेल। वैसे आपको लोकेशन के बारे में डिटेल्स दे दूँ, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना ये है पलस्पा फाटा, जो कि गोल्डन ट्रायंगल भी जाना जाता है। उसके सामने है डी मार्ट, आप देख सकते हैं नीचे डी मार्ट है। मेरे पीछे साइड में है रिलायंस स्मार्ट, वो शायद आपको अभी ना दिखे लेकिन ठीक है, वो आते समय मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये जो एरिया है ना ये ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। तो मैं आपको जहाँ पर लेके जाने वाला हूँ ना वो लोकेशन यहाँ से 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पर है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, अपकमिंग लोकेशन है, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर और वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारे ऑप्शंस भी हैं। तो चलिए बिना कुछ समय बिताए हम वहाँ पर जाते हैं और आपको उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देते हैं। जाते वक्त स्कूल्स, मार्केट्स क्या क्या है वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों लीजिए पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पर। यहाँ पर अमेठी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, तो यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ से हार्डली 1-1.5 मिनट के डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट है। तो अच्छी बात यह है यहाँ पर अमेठी यूनिवर्सिटी भी है, तो हायर एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आते वक्त सेंट जेवियर्स भी है और इसके थोड़ा सा आगे शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी भी है। तो स्कूलिंग और कॉलेज और हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर सारे प्रोविजंस है। और बिकॉज ये एक इसका जो एंट्रेंस आपने देखा होगा वो एक मार्केट प्लेस का एंट्रेंस है, यानी आपको जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें वो यहाँ से मिल जाएंगी आराम से। उसके अलावा डी मार्ट तो आपको दिखाई दिया है और यहाँ पर देखिए एक ब्यूटीफुल सा लेक भी है। तो अभी बारिश नहीं है लेकिन ये लेक भी भर जाएगा जब बारिश होगी। और यहाँ से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे और प्रोजेक्ट पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं प्रोजेक्ट पर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना ये फेज़ 1 है, इसका नाम है विराट नगरी, बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2। इसमें अलग अलग विंग्स है, यहाँ पर 1 और 2 विंग है, A एंड B एंड यहाँ से C2F बिल्डिंग्स है। उसके अलावा ये सारे जो है यहाँ पर 4 फ्लोर के हैं, यहाँ पर 7 फ्लोर के हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हाउसिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर एक छोटा सा प्लेइंग एरिया है जो अभी थोड़ा सा काम बाकी है लेकिन कंप्लीटली डेवलप लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को पोजेशन देने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ महीने में यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। कुछ फ्लैट्स ऑलरेडी असाइंड है, लोग रह रहे हैं। अब आप ये रोड देखिए कितना ब्रॉड रोड है। सामने जो आपको दिख रहा है ना ये है फेज 2 वृंदावन। उसकी एक बिल्डिंग रेडी है और जो दूसरी जो बिल्डिंग आपको दिख रही है उसका काम इन प्रोग्रेस है। आप देख सकते हैं 3rd फ्लोर का काम हो चुका है। आगे जाकर आपको मैं आगे बाकी की डिटेल समझाता हूं क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इस प्रोजेक्ट को ज़रा ध्यान से देखिएगा, कुछ मिस मत कीजिएगा बिकॉज ये एक वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोजेक्ट है। आइए। तो दोस्तों जो मैं बात कर रहा था आपको, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखिए सामने इंडिया बुल्स के अपार्टमेंट्स है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वृंदावन का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप देख सकती है, यहाँ पर इनका एंट्रेंस रहने वाला है, तो आपको हाईवे से डायरेक्टली एंट्रेंस मिलने वाला है। यहाँ पर सामने अमेठी यूनिवर्सिटी से कोनगांव तक 30 मीटर वाइड का डीपी ऑलरेडी सैंक्शन है, यानी डेवलपमेंट प्लान में ये रोड ऑलरेडी सैंक्शन है। और आप देख सकते हैं सामने जगह है, यहाँ पर तो कोई बिल्डिंग बनने वाली नहीं, यहाँ से सिर्फ सर्विस रोड ही जाएगा। तो ये एश्योरेंस है कि यहाँ पर अगर आप लेते हो आपको लाइफ टाइम अनब्लॉक्ड व्यू मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा क्या है, यहाँ पर 2 BHK, 1 BHK, 1 RK तीनों कॉम्बिनेशंस आपके पास अवेलेबल है। वहाँ पर 1 RK की एक अलग से बिल्डिंग बन रही है, यानी अगर आप सोच रहे हो कि घर लेना है, यहाँ पर
बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब ये क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये है एक्सप्रेस हाईवे जो पुणे को कनेक्ट करता है। बहुत ही कम प्रॉपर्टीज आपको ऐसे मिलेगी जो हाईवे पर हो, जहाँ पर यूनिवर्सिटी हो, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट आ रहा है वो भी यहाँ से नज़दीक है। तो ये सारे स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस है इस लोकेशन के, और जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है। देखिए, मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं पुष्पक नगर को प्रमोट करता हूँ, लेकिन अगर आपका बजट कम है ना और आपको जल्दी फ्लैट चाहिए, रेडी पोजीशन चाहिए, या फिर 1 साल के अंदर चाहिए, तो ये सारे कॉम्बिनेशन में ये बैठता है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं इतने वाइड रोड्स दिए हैं, ओपन पार्किंग है, तो आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जो रहने वाला है वो रिलेटिवली कम रहेगा यहाँ पर। आइए आपको प्राइसिंग के डिटेल्स भी मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो आप लोग वेट कर रहे थे, और वो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1 RK की कीमत शुरू होती है 20 लाख ऑनवर्ड्स, 1 BHK की शुरुआत है 30 लाख ऑनवर्ड्स। इसके अलावा 2 BHK का जो ऑप्शन है वो जाता है 45 लाख ऑनवर्ड्स। ये जो सारे प्राइसेस है ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, यानी इसके ऊपर टैक्सेस ऐड होंगे। लेकिन बहुत सारे दर्शकों के मन में अभी सवाल आएगा कि हाउ इज दिस बेटर देन पुष्पक नगर। देखिए, मैं किसी प्रॉपर्टी को किसी चीज से बेटर नहीं कह सकता, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट क्या है उसमें वो प्रॉपर्टी बैठती है कि नहीं। फर्स्ट, अगर आपका बजट कम है और आप नियरिंग पोजीशन वाले घर देख रहे हैं, सो दिस लोकेशन इज बेटर देन पुष्पक नगर, क्योंकि पुष्पक नगर को डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा, वहां पर स्कूल्स और कॉलेजेस बनने में समय लगेगा, मार्केट प्लेसेस डेवलप होने में समय लगेगा। यहाँ पर ऑलरेडी स्कूल्स अवेलेबल है, कॉलेजेस अवेलेबल है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फंक्शनल है। यानी अगर आपको रेलवे स्टेशन चाहिए तो यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है सोमाटने, विच इज अराउंड 5 मिनट्स फ्रॉम हियर। लेकिन वहां से पैसेंजर ट्रेन जाती है, वहां से लोकल ट्रेन नहीं जाती, तो आपको वो टाइम सिंक्रोनाइज करना होगा। उसके अलावा द अदर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज पनवेल। पनवेल जाने के लिए यहाँ पर PMC के, यानी पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बसेस फ्लाई करती हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी है। तो आप यहाँ से पनवेल रेलवे स्टेशन आसानी से पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा आपको ट्रैवलिंग में, ऑब्वियसली वो आपको पुष्पक नगर से भी लगने वाला है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आप अगले 1 साल में यहाँ पर रहने आ सकते हैं जब भी आपको पोजीशन मिले, और आपके बच्चों के स्कूल के एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। तो आप लिवेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखो तो आज के सिचुएशन में ये जगह अच्छी है। इसके अलावा इसका मेन एंट्रेंस, जैसे मैंने कहा, हाईवे कनेक्टेड है, सामने से DP रोड वाला है, तो कोनगांव से इसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो फ्यूचर में जाकर शायद इस रोड से भी बसेस फ्लाई करे, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से आप उतरेंगे और आपको यहाँ से ही बसेस मिल जाएंगी। पॉसिबिलिटी ऐसी है, आई कैन नॉट अश्योर यू, लेकिन अगर सर्विस रोड बनता है तो उसका मतलब यह है कि यहाँ से ट्रैवलिंग आसान होगी। आप अपने बाइक से जा सकते हैं, अपने 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और डिटेल्स भी दूं इस प्रॉपर्टी की, तो चलिए उस सेगमेंट में जाकर आपको मुझे स्कूल्स भी दिखाने हैं, और हॉस्पिटल जो है ऑन द वे वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो लीजिए हम एंटर करते हैं हॉल में, और आप देख सकते हैं ये एक सैम्पल फ्लैट है, और इसका पोजीशन भी ऑलरेडी दे चुके हैं, बट ऑन रिक्वेस्ट उन्होंने हमें अलाउ किया है। आपको दिखाना था कि फ्लैट कैसा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी ऑलमोस्ट 3.5-4 फुट की बालकनी दी गई है। इसके अलावा एज वी मूव, यहाँ पर किचन है, और किचन काफ़ी बड़ा साइज़ का, सिंगल प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर ऊपर एक अलग से स्पेस दी गई है, सो दैट आप अपनी बाकी की चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर ये 2 वॉशरूम दिए गए हैं, ये देखिए, और इसकी टाइलिंग पूरी ऊपर तक कंप्लीट की गई है। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स द अदर वॉशरूम। इंडियन टॉयलेट दिया गया है, और इसकी भी 100% सीलिंग लेवल तक टाइलिंग की गई है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज द बेडरूम। अब बेडरूम की अच्छी बात क्या है, आपको वॉइस थोड़ा एको होते हुए दिखाई देगा, यहाँ पर एक अलग से स्पेस दी गई है, सो दैट आप अपना वार्डरोब बना सको, और यहाँ पर एक डिसेंट साइज का बेड आ जाएगा। वैसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में है, अलग अलग कारपेट है, तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप वो फ्लैट ले सकते हैं। तो चलिए नीचे जाकर आपको स्कूल दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेंट जेवियर स्कूल है, और जो प्रोजेक्ट है उससे हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। वहाँ से आपको स्कूल बसेस, वैन्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप खुद भी आकर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना चाहो ऑन बाइक, यू कैन डू दैट, क्योंकि वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता भी है। इसके अलावा देखिए, ये है कोनगांव, ये पूरा मार्केट एरिया है, तो आपको मीट शॉप, चिकन शॉप,
या फिर बाकी जो ग्रोसरी का सामान, कुछ हार्डवेयर का सामान लेना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये पूरे रास्ते पे आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है ये लोकेशन और ऐसी कुछ है ये प्रॉपर्टी। और जो मैं कह रहा था ना कि बाकी जो लोकेशंस मैं दिखाता हूँ वो शायद अपकमिंग है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है डेवलप होने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग को डेवलप होना है, उसके अगल बगल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो आई होप ये जो ब्लॉग है आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आप साइट विजिट करना चाहते हैं, तो मैंने जो नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिए। विजिट आप कभी भी कर सकते हैं, जस्ट नंबर पे कॉल कीजिए, आपको वो स्टेशन से पिकअप करने की सुविधा भी दे देंगे। उसके अलावा अगर कुछ सवाल हो तो जो नंबर दे रहा हूँ उस पर कॉल कीजिए, प्रोजेक्ट प्लान ले लीजिए, उनसे पूरे डिटेल्स लीजिए। वैसे कारपेट वगैरह क्या है वो सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बजट प्रॉपर्टी सेगमेंट में। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज़ अ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, सो ये 100% लीगल है। So that's it from me, Wanderer Patil, signing off. Thank you so much for watching this video.